Hello everyone, I have edited this video for my client and I have charged भाई अमीर लोगों की ना सरकार ने सच में नींद उड़ा दी है, क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट टैक्स सेविंग जुगाड़ था जिसको बोलते हैं एलएलपी, जिससे ना वो लाखों नहीं करोड़ों का टैक्स बचाते थे लीगली। पर अब सरकार ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। देखो भाई, अब तक ना एलएलपी का गेम बड़ा सिंपल था। अगर आपने कोई टैक्स डिडक्शन नहीं लिया और पैसा सिर्फ शेयर्स, प्रॉपर्टी या स्टार्टअप स्टेक बेच के कमाया, तो आप सिर्फ 12.5% LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देकर निकल जाते थे। ना कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ना कंपनी का डबल टैक्सेशन सिस्टम, और ना ही कोई AMT का झंझट, मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। और भाई ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुकेश अंबानी की रिलायंस होल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो तो उन्होंने 2010 में 26+ LLPs बनाई थी टू मैनेज ग्रुप स्टेक टैक्स इफिशिएंट वे से प्रमोटर शेयर होल्डिंग रखने के लिए, जिससे ना वो ग्रुप का स्टेक मैनेज कर सके और टैक्स इफिशिएंट वे से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रख सके। और सिर्फ मोटा भाई नहीं, इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने भी एक LLP बनाई थी, कैटामारन वेंचर्स LLP, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक मार्केट में पैसा लगाती है और क्लाउड टेल जैसे अमेज़न में भी इन्वेस्ट कर चुकी है। और ऐसे ही कई स्टार्टअप इन्वेस्टर्स और फैमिली ऑफिसर्स ने LLP स्ट्रक्चर्स यूज किया है ताकि कल को एग्जिट होते वक्त सिर्फ 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगे। तो अब क्या बदल रहा है? अब जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 आया है ना, जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में, उसमें ऐसा बोला है कि अगर आप LLP हो तो भाई 18.5% का टैक्स तो मिनिमम देना पड़ेगा, चाहे आपने कोई डिडक्शन लिया हो या नहीं लिया हो। यानी अगर आपका LLP सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स बेचता है, स्टार्टअप्स में स्टेक्स बेचता है, तब भी अब मिनिमम 18.5% का टैक्स लगेगा, जो पहले 12.5% हुआ करता था। इससे अब अमीर लोगों पर 48% ज्यादा टैक्स लगेगा, सिर्फ एक रूल चेंज की वजह से। तो शेयर करो ये रील अपने सभी दोस्तों के साथ एंड फॉलो करना मत भूलना ऐसी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। सी ए शुभम। I have charged 1.5k for this single project.